दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें। तो आज का ये विषय है कि क्या जिस तरह संसार करता है उस तरह हम मसीह लोगों को भी करना चाहिए। तो इसका आंसर सीधे अगर कहा जाए तो नहीं, क्योंकि संसार में इतना पाप है जो सच्चे परमेश्वर की तरफ नहीं मुड़ना चाहता है। सच्चे परमेश्वर से फिरा हुआ है ये संसार और सच्चे परमेश्वर को नहीं जानता, इसलिए बहुत से रीति रिवाज, बहुत सारे धर्म, मूर्ति पूजा, बहुत सारे पाप हैं जो कि बाइबल साफ कहती है कि इन सब चीज़ों को नहीं करना है। ये पाप है क्योंकि इनके करने से हमारा जीवन नाश हो जाएगा और हम मृत्यु की ओर बढ़ेंगे। तो परमेश्वर इस बात के लिए मसीह लोगों के लिए सिखाता है। परमेश्वर हमें बाइबल के वचन दिए सच्चे परमेश्वर ने कि हम इन्हें पढ़ें और जानें कि क्या जिस तरह संसार करता है क्या उस तरह हम भी करें। संसार मूर्ति पूजा करता है तो क्या मूर्ति पूजा हमें भी करनी चाहिए? नहीं दोस्तों, क्योंकि मूर्ति पूजा पाप है जो बाइबल साफ तरीके से कहती है, और मूर्ति पूजा एक मसीह को नहीं करनी चाहिए। वो भले क्यों नहीं यीशु मसीह की मूर्ति हो, उसको भी हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने निर्गमन 20 अध्याय जब हम पढ़ते जब आज्ञा को, तो उसने स्वयं परमेश्वर ने कहा कि मेरी मूर्ति खोद करना बनाना। तो इस बात के लिए हम जान सकते हैं कि बाइबल स्वयं कहती है इस बात के लिए। तो अगला अगर हम देखें तो संसार बहुत सारे पाप करता है। व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, लीला क्रीड़ा, बहुत सारे गंदे काम हैं जो संसार करता है और परमेश्वर उससे पाप कहता है और बाइबल भी साफ तरीके से कहती है। तो हमें उन सब चीज़ों को भी नहीं करना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मनुष्य के अंदर से जो हमारा आदम का स्वभाव है वो निकल जाता है, वो नहीं निकलता है। लेकिन सच्चे परमेश्वर को जब हम अपना लेते हैं, सच्चे परमेश्वर को हम जान लेते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं, तो हमारा उद्धार हो जाता है। तो पवित्र आत्मा में निरुत्तर करता रहता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर हम पाप करेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से आवाज देता है कि हम इसे ना करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। और जो संसार के लोग हैं उनके अंदर तो पवित्र आत्मा है नहीं, और जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं वो मरा हुआ है, और वो गंदे काम कितना भी करे उसे ये एहसास नहीं होता है कि ये पाप है, क्योंकि इस संसार का ईश्वर तो शैतान है और वो इन सब चीज़ों को आसानी से करवाता है जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते। तो दोस्तों, जिस तरह संसार करता है उस तरह हमें नहीं करना है, क्योंकि जब रोमियो 12:2 हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है वचन में कि संसार के सदृश्य ना बनो। मतलब जो संसार करता है, जो संसार का जो सदृश्य है, जो संसार का दिखावा है, वो चीज़ एक मसीह के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मसीह संसार से अलग होता है। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल से हमें साफ तरीके से पता चलता है कि हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जिस तरह संसार करता है बहुत सारे काम है जो हमें नहीं करने हैं, और जो काम करने योग्य है वही चीज़ हम करें अथवा ना करें, क्योंकि परमेश्वर इन सब चीज़ों को पाप कहता है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ऑल।